हेलो एवरीवन। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है 10वीं 10th क्लास के प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट था कि ये इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, और है सिंपल। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे आप लोग सारे क्वेश्चन करते आए हो वही काम यहाँ भी करेंगे। इसमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एम फॉर विच रूट अंडर एम प्लस एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एम प्लस वन प्लस रूट अंडर एम माइनस वन। बोल रहा है कि इस ये जो m है ना, m क्वेश्चन बोल रखा है कि फॉर विच नो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो रेशनल होगा। ठीक है ना, जो क्या हो, बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि m इज पॉजिटिव इंटीजर ऑफ m विच इज रेशनल। मतलब जो m है वो कोई भी रेशनल नंबर नहीं होगा। चेक करके देख लेते हैं, यानी हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर हम इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कुछ मत करना, जैसे आप लोग इनिशियल प्रोसेस करते हो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, रिवर का क्वेश्चन नंबर 26। मतलब बोला है कि सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर m फॉर विच रूट अंडर m प्लस वन प्लस रूट अंडर m माइनस वन इज रेशनल। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, लेट जैसे उसमें करते थे, लेट रूट अंडर m प्लस वन प्लस रूट अंडर m माइनस वन इज रेशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया, सेम वही काम करेंगे, रेशनल हमने एज्यूम कर लिया। अगर कोई रेशनल होता है तो आप जानते हो कि उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या ए बाई की पी के बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ। नाउ क्या लिख सकते हैं, रूट एम प्लस वन प्लस रूट अंडर एम माइनस वन इज इक्वल टू ए बाई बी लिख देता हूँ। या मैं एक काम करता हूँ, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करें, मैं इसको पी बाई क्यू करता हूँ। राइट, पी बाई क्यू कर दिया। वेयर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्यू इज नॉट जीरो, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, हमने क्यू को जीरो नहीं किया। राइट, चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सेम अब वहां पे क्या करते थे बताओ, हम यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे इस इक्वेशन वन को, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर एम प्लस वन प्लस रूट अंडर एम माइनस वन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इसका स्क्वायर करेंगे एक बार, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखना। मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, ए का स्क्वायर। ध्यान से देखना, जो बच्चे, मैं बेसिक से एकदम ले चलता हूँ, ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर एम माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू रूट अंडर एम प्लस वन इंटू रूट अंडर एम माइनस वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। देखो, इसमें कोई यहाँ पे बच्चे बहुत ही ये कर देते हैं, कंजूसी में करते हैं, तो इसको ऐसे नहीं करना है, एकदम आराम से करना। ठीक है, और जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उस तरीके से करोगे, क्योंकि तभी 3 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उतने तभी मिल सकते हैं जब आप अच्छे से करोगे। तो अब ये बताओ, स्क्वायर से अगर हम किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो हमारे पास बचेगा क्या, एम प्लस वन। फिर यहाँ पे प्लस इसका करेंगे तो यहाँ पे एम माइनस वन बचेगा, फिर यहाँ पे टू। अच्छा एक बात बताओ, प्लस का अगर रूट अंडर ए, मैंने कहीं पे अगर ऐसा लिख दिया, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रूट अंडर ए इंटू बी प्रॉपर्टी होती है, तो मैं इसको भी लिख दूंगा क्या, रूट अंडर एम प्लस वन एम माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, देखो। तो अब m इसमें क्यों कौन कौन से कैंसिल आउट हो गए, प्लस m ये कट गया, ये हमारे पास बच गया 2m, फिर प्लस रूट के अंदर, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ तो 2 बच गया, m प्लस वन और m माइनस वन। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है ना, आप कहीं जानते होगे कि अगर a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर मैं एम प्लस वन है और एम माइनस वन है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डेट इज एम स्क्वायर माइनस वन। मैं लिख सकता हूँ क्या इसको एम स्क्वायर माइनस वन। बोलो वन का स्क्वायर वन ही होता है बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा सभी रेशनल नंबर को एक साइड तो टू एम को उस साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर टू एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस टू एम। ठीक है। अब इसकी वैल्यू आएगी कितनी टू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू एम क्यू स्क्वायर। ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो अब आप ऊपर चले तो ध्यान से देखिए अभी भी मेरे पास यहाँ पे टू है सिर्फ मेरे को इस साइड क्या रखना है रूट वाली वैल्यू रखना है। ठीक है ना। तो रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस वन बराबर पी स्क्वायर माइनस टू एम क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टू क्यू स्क्वायर। ठीक है। ये चीज आप जरा ध्यान से देखिए। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसा कर दूं देखोगे अगर मैं ऐसा करूं कि अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करता हूँ ऊपर तो कोई भी हमारा नंबर आएगा एक नंबर ही आएगा। एक कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो ये पूरा ओवरऑल टर्म हमारा क्या है ये हमारा रेशनल की तरफ बिहेव कर रहा है। ध्यान से सुनो ये रेशनल की तरफ बिहेव कर रहा है राइट। तो अब मेरी जरूरत ये है कि हम m की वैल्यू फाइंड आउट करें क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि m की वो हमें ये प्रूफ करना है कि m का कोई भी नंबर जो होगा वो रेशनल होगा। मतलब रेशनल रेशनल अगर हो तो हम क्या करेंगे वो हमारे इरेशनल हमें प्रूफ करना पड़ेगा है ना। कोई भी नहीं हो सकता जो रेशनल हो तो हमें इरेशनल प्रूफ करना है m की वैल्यू को। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा इस पूरी को एक कांस्टेंट टर्म मान लूं क्या एक कोई वैल्यू मान लेते हैं जैसे मैंने बोला कि इसको मैं कोई भी टर्म मान लेता हूं जैसे मैं इसको ध्यान से देखना रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू इस पूरी को एक कांस्टेंट की तरह मान लो क्या कांस्टेंट कोई जैसे मान लो सी मान लेता हूँ। ठीक है ना। कांस्टेंट सी मैंने सी मान लिया। ठीक है ना। और यहाँ पे सी किसको माना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी इजिकल टू क्योंकि पेपर में आपको ये चीज मेंशन करना होगा टू एम क्यू स्क्वायर अपॉन में टू क्यू स्क्वायर को हमने क्या मान लिया सी मान लिया। यहाँ पे सी को मैंने प्रूव कर दिया है कि ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो फिर से अगेन स्क्वायरिंग। ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आई तो आप क्या करोगे तुरंत मैं क्या करूंगा इस m को आप जरा ध्यान से देखो वन को उधर भेज दो एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर वन। ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू क्या आएगी अब आपकी वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ। तो हमने ये देखा कि m की वैल्यू इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या वैल्यू लिख सकता हूँ मैं क्या m प्लस सी इंटू एम माइनस सी इज इक्वल टू वन। क्लियर ऐसा लिख सकते हैं बोलिए हाँ या ना। ठीक है। जब इतना वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो आप एक बात बोल सकते हो क्या कि अब ये दो पार्ट में जैसे याद करो कि हम लोगों ने जीरोज निकालते थे वैसे ही यहाँ पे वन आ गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एम प्लस सी इज इक्वल टू वन और एक वैल्यू हो जाएगी एम माइनस सी इज इक्वल टू वन। तो इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो आप तो एम प्लस सी इज इक्वल टू वन और एम माइनस सी इज इक्वल टू वन यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो टू एम इज इक्वल टू कितना हो गया टू टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई एक वैल्यू आई वन। ठीक है। और दूसरी वैल्यू अगर मैं वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ एक में पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी अगर पहले वाले इक्वेशन में पुट करूंगा तो एक वैल्यू आएगी जीरो और एक वैल्यू आएगी वन पुट करूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी टू। ठीक है।
अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ तो सी की वैल्यू, ध्यान से सुनना फिर से, अगर मैं एम की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो एक एक सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, सी की वैल्यू एक आ रही है हमारी 0, और एक क्या आ जाएगी हमारी बताओ, एक आ जाएगी हमारी, अगर से सी का निकालूं तो M1 आ जाएगा। कौन सा, इधर इधर भी सी भी 0 आ रहा है, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है सी। तो अब मुझे ये बताओ कि एम की कौन सी वैल्यू आई, ठीक है ना, एम की कौन सी वैल्यू आई, एम की वैल्यू 1, ठीक है, और एक वैल्यू क्या आ सकती है, सी की वैल्यू तो दोनों जगह से 0 आ रही है, राइट। एम की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ भी 0, एम की वैल्यू यहाँ भी 1 रखेंगे तो सी की वैल्यू भी यहाँ 0 आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे, लेकिन सी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सी ऑलरेडी हमने बता दिया है कि क्या, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मुझे एम की वैल्यू पुट करना है, चलिए आइए देखते हैं पुट करके कि क्या ये सही है एक्सप्रेशन में। तो हमने हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, नाउ यूज एम इज इक्वल टू 1, तो रूट अंडर हमारे पास क्या है, m+1, और साथ में m-1। तो अब मैं m की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू √2 है, और m की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 0 होता है, ये खत्म हो गया। लेकिन हमारी जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इरेशनल आ रही है। अगर मैं 2 रखता हूँ, है ना, ध्यान से देखो, अगर मैं 2 रखता हूँ, टू 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 जा कितना हो जाएगा, टू, अगर मैं 2 रखूंगा तब कितना आएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पे 2 से 1 को कर देंगे तो ये 1। यानी यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहे तो वो सभी के सभी क्या आएंगे, वैल्यू इरेशनल, ठीक है ना, सभी के सभी क्या आएंगे बताओ, इरेशनल आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर मेरी वैल्यू 2 आ जा रही है तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इरेशनल आ रही है, ये हमारी क्या है, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। तो आप वो लिख सकते हो कि हमारा जो एजम्पशन है, जो क्या प्रूफ हो गया, है ना, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन, आर एजम्पशन, एजम्पशन। हमने क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है, हमने माना था कि एक्सप्रेशन रेशनल नंबर है, बट हमने क्या देखा कि ये रेशनल नंबर तो नहीं है, इरेशनल प्रूव कर दिया, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इरेशनल आया हमारा ओवरऑल वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ, देन लिख सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर there is no there is no positive integer integer m for, सब वही लाइन लिख देना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर दिस, कौन सा, m+1 प्लस रूट अंडर m-1, दिस एक्सप्रेशन इज रेशनल, ठीक है, यही हमारा प्रूफ था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन को। देखो, सबसे पहले मैंने वही काम किया कि पहले हमने क्या किया, इसको हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, और एक साइड में हमने पूरा रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर लिया, और जिसको मैंने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया उसी को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, एक कॉन्स्टेंट, है ना। एक सी क्या है, हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ रख रखा है, ठीक है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे, जो हमारा एक्सप्रेशन आया m² - 1, इसको हमने कांस्टेंट के बराबर कर दिया। तो आप देख पा रहे होगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो m की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, मतलब m की जब हमने कैलकुलेट करा इससे इक्वेट करके, तो m की वैल्यू हमारी 1 आ रही है और c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। c की वैल्यू 0 आ गई तो हमने ये देखा कि अगर m से m के बराबर ही यहाँ पे बराबर भी कर लेना, क्योंकि बराबर भी तो हो गया ना,
वन की वैल्यू एक प्लस आ सकती है वन, लेकिन हमें बड़ी वैल्यू लेनी है, क्या लेगा बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन्होंने, अब हमने इसको पुट करा किस में, जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन था उसमें पुट कर दिया, और मैंने ये चेक किया कि यहाँ पे वैल्यू रूट टू आ रही है, प्लस इसमें पुट किया वन की तो ये जीरो आ गई। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि ये तो इरेशनल नंबर है। तो हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। तो मैंने यहाँ लिखा देयर फॉर देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर और दिस एक्सप्रेशन इज रेशनल प्रूफ। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक 2000 क्या बोलते हैं, एक तो इस बार का जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, तो मैंने पहले से टेबल आपको बना रखा है, क्योंकि टेबल बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। इस टेबल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पहले से। तो आपको एक तरफ मार्क्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारी है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो अब हमारी 6, 8, 10, 12, 8, 6, 5 और 3 ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो एक्स आई निकालते कैसे हैं? एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। तो 20, 0 प्लस 20 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 20/2, तो 10 हो जाएगा। आधा कर देंगे तो 10। रुक जाओ थोड़ा, इसको ऐसे करते हैं, ब्लू से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है ना, फिर 20 और 40 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30। अब आप देख पा रहे हो कि 20-20 का डिफरेंस हो, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, है ना। 30 का 30 के बाद कितना हो जाएगा? 50। 50 के बाद हो जाएगा 70। 70 के बाद हो जाएगा 90। 90 के बाद कितना हो जाएगा? 110। और इसके बाद हो जाएगा 130। तो ये हमारा हो गया टेबल फील्ड एक्स का। ठीक है ना, आप हमेशा याद रखना, मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन और एज्यूमड मेथड। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। अभी कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। 5 से ये 500। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 12×7=84 यानी 840। ये 6×54 540। ये हो जाएगा 550 और ये कितना हो जाएगा? 390। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मीन? मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। यही होता है हमारे पास। तो हमें एफ आई चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई मतलब इस सभी एफ आई का सम तो जोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखो, बार ये हमारे पास क्या है? 6 8 6 14, 24। 24 और 12 कितना हो गया हमारे पास? 24 10 34 2 36। 36 अच्छे कितना हो गया? 42। 42 और 8 कितना हो गया? 50। तो हमारी एफ आई की वैल्यू तो आ गई हमारी 50। लिख देता है मैं यहाँ पे 50, नीचे एफ आई की वैल्यू आ गई। अब समेशन ऑफ एफ एक्स ये कर देते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी जरा देखेंगे। जीरो, तो जीरो। ठीक है, जीरो आ गई। फिर इसके बाद अगर मैं काउंट करूँ तो ये हो जाएगा 9 14 4 18 और 22 4 26 6 7 6 32 के 2 कैरी 3 6 5 11 5 16 8 24 24 और 7 हो जाएगा 31। राइट, हमारी वैल्यू आ गई 31। अब ऊपर कितना आया हमारे पास? 3120। अब इसको कैंसिल आउट करें तो 0 से 0 कट गया। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से 6 बार में 1, 5 दूना के 10, बच जाएगा 2, 5 चौके 20। यानी हमारा आंसर कितना आया? 62.4। ये आ गया हमारा मीन। तो मीन का हमारा वैल्यू कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, राइट। तो मीन कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास जो मीन आया 62.4। ठीक है, अब आ जाता है मीडियन पे। इसी का मीडियन निकालना है, इसी का मीडियन। ठीक है ना, तो मीडियन के लिए हम सी एफ निकालते हैं, है ना। तो ये वाला टेबल तो हटा देते हैं। ठीक है ना, सी एफ कैसे निकलता है आप बताइए। सी एफ मतलब आपको क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो सामने वाला है उसे जो 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 में 10 जोड़ दो 24। 24 में 12 जोड़ दो 36। 36 में 6 जोड़ दो 42।
42 में 5 जोड़ दो 43, 43 में 3 जोड़ दो 50। और एक चीज कॉमन याद रखना कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ आती है वही हमारी एन की वैल्यू होती है, मतलब इनका सम, फ्रीक्वेंसी का सम एन कहलाता है, ठीक है ना। ये भी तो 50 ही था, हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो एन बाई टू कितना हो जाएगा, एन बाई टू कितना हो जाएगा 50 बटे में 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो जहां तक कि आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होगा, आइए मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर एल लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू, एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एच, सॉरी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये होता है। और एच क्या होता है, दोनों के बीच का रेंज, ठीक है ना। तो आइए पहले मीडियन क्लास को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। तो मीडियन क्लास में अगर देखा जाए तो मीडियन क्लास है कौन, है ना। मीडियन क्लास कौन होगा हमारा, तो मीडियन क्लास जो हमारा 25 है ना, 25 के आसपास की वैल्यू बताओ। एकदम छोटी वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे 25 के आसपास की वैल्यू। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कौन सी होगी, हमारे मीडियन क्लास की सबसे वो वैल्यू कौन सी होगी बताओ। तो मीडियन क्लास वाली वैल्यू हमारी ये होगी, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। मीडियन क्लास जो है, जो एन बाई टू है ना, एन बाई टू ये 25 है, उससे बड़ी वैल्यू देना, आसपास की बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये रहा हमारे पास आसपास की बड़ी वैल्यू, ठीक है ना। तो जब इसकी वैल्यू लेंगे तो ये एल की वैल्यू कितनी आ गई, तो एल की वैल्यू कितनी है 60, 60 प्लस एन बाई टू कितना है, तो आप बोलोगे सर 25। सी एफ कितना होता है, सी एफ वो होता है जो मीडियन क्लास की, ये हमारी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की जो ये एफ की वैल्यू हो जाती है, और ये हमारी है सी एफ। तो सी एफ की वैल्यू कितनी है 24 डिवाइडेड बाई कितना है 12, और इनटू कितना हो जाएगा 20, क्योंकि गैप कितने का है 20 का है। तो अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई 60 प्लस 24 5 में से तो ये 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20, 2 से 10 बार में, 2 से 6 बार में, 2 3 6, और 2 से कट जाएगा इतने बार में 5 बार में। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 60, आप प्लस 3 से अगर कट करेंगे तो 3 1 जा 3, बच जाएगा 2, 3 6 जा यानी 6, है ना, 3 6 जा 18, बच जाएगा फिर यानी 6 6 आएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 61.67 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो ये आ गई मीडियन की वैल्यू, राइट, ये हमारी मीडियन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो नीचे आते हैं, मीडियन हमारा निकल गया, मोड निकल गया, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मोड की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे मोड की वैल्यू कितनी आई थी, जरा देखो इधर। तो आप देख पा रहे होगे कि मीन और मीडियन हमें क्या मिल गया, एक्स बार की वैल्यू आई है हमारे पास 62.4, और मीडियन की वैल्यू आ गई हमारे पास 61.67। तो ये हमारा एक्स आई और ये निकल गया हमारा। अब देखते हैं उसी डेटा का मोड निकालते हैं, ठीक है, राइट। तो मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मोड में आपका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, और मोड का फॉर्मूला हो लिख लीजिएगा फटाफट से। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं को याद है तो आप लोग अपने से, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, ठीक है, और इसमें एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि आपको सब कौन कौन सी वैल्यू के क्या बोला जाता है। तो आप जरा ध्यान से देखो, मोड का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, इसमें मोड में दो ही टेबल बनते हैं, मतलब जो दिया हुआ फ्रीक्वेंसी है उसमें। तो मोड उसको बोला जाता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टेबल है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 12। तो 12 यानी हमारा मॉडल मॉडल क्लास कौन बन गया, मॉडल क्लास हमारा ये बन गया, ठीक है। मॉडल क्लास की एल लोअर लिमिट हमारी कितनी है, तो एल की वैल्यू
60, ठीक है। और F1 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? F1 की वैल्यू वो होती है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हो जाएगा 12। F0 कौन सी होती है? तो F0 वो होता है जो पहले वाला है, ठीक है, और F2 जो है वो बाद वाला। F0 हो जाएगा हमारा 10 और F2 कौन हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब पुट कर देते हैं वैल्यू को, 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी 12 माइनस F0 की वैल्यू कितनी 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू 12 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 10, फिर माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू H की वैल्यू है 20। सॉल्व कर लेते हैं, 60 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12 दूना 24, 24 में से 16 चला जाएगा 8, 24 में से 16 चला जाएगा 8, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 20, 2 से कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, तो हमारी वैल्यू आ गई कितनी 65। तो मॉडल क्लास भी आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप जरा ध्यान से देखो, ये अब मेरे पास मीन मीडियन और मोड दोनों आ गया। तो मीन आया कितना 62.4, मीडियन कितना आया 61.67 और मोड कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर मोड आया 65, और ये हमारी है आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।